नमस्कार दोस्तों। जीके ट्रेड डायरी में सबका स्वागत है। जब भी हम शेयर बाजार में क्रैश शब्द सुनते हैं ना, तो दिल में एक डर सा बैठ जाता है कि नहीं? लेकिन क्या हो अगर हम इन बड़ी गिरावटों को सिर्फ एक खतरे की तरह ना देखें, बल्कि एक पैटर्न, एक सबक की तरह देखें? तो चलिए आज इतिहास के पन्ने पलटते हैं और समझते हैं कि बाजार की ये बड़ी गिरावटें हमें असल में क्या सिखाती हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या मार्केट क्रैश बस एक भयानक तबाही है या फिर यह एक पीढ़ी को मिलने वाला एक सुनहरा मौका? चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। इस बात को समझने के लिए हम इतिहास के 4 सबसे बड़े मार्केट क्रैश की कहानियों को देखेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, अतीत के डेटा में ही भविष्य के लिए कुछ सबसे कीमती सबक छिपे होते हैं। ठीक है, तो इस सफर की शुरुआत करते हैं साल 1992 से। हमारी पहली कहानी है हर्षद मेहता स्कैम की। उस समय हर्षद मेहता नाम के एक स्टॉक ब्रोकर ने बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया, बैंकों से पैसा लिया और उसे शेयर बाजार में झोंक दिया। जब ये पूरा घोटाला सामने आया तो बाजार पूरी तरह से क्रैश हो गया। उस वक्त बाजार में 54% की गिरावट आई थी। सोचिए जरा, 54%, मतलब आधे से ज्यादा मार्केट साफ। और इस भारी झटके से उभरने में, मतलब अपने पिछले हाई पर वापस पहुंचने में, बाजार को 2 साल और 4 महीने का लंबा वक्त लगा। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम पहुंचते हैं साल 2000 में। ये वो दौर था जब इंटरनेट से जुड़ी कंपनियों यानी .com कंपनियों के शेयर बस आसमान छू रहे थे। कई कंपनियों की वैल्यूएशन तो हद से ज्यादा बढ़ गई थी। और फिर अचानक ये बुलबुला फूट गया, जिसे हम .com बबल के नाम से जानते हैं। यहां गिरावट 1992 की तरह ही बहुत गहरी थी, लगभग 56%। लेकिन जो बात यहां ध्यान देने वाली है वो है रिकवरी का समय। इस बार बाजार को संभलने में लगे 2 साल और 3 महीने, मतलब पिछले क्रैश से 1 महीना कम। पैटर्न में एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी बदलाव। और फिर आया साल 2008। ये संकट अमेरिका के हाउसिंग मार्केट से शुरू हुआ, जहां बैंकों ने लोगों को ऐसे कर्ज दे दिए थे जिन्हें वे चुका ही नहीं सकते थे। जब लोगों ने कर्ज चुकाना बंद किया तो बड़े बड़े बैंक दिवालिया हो गए और इसका असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ा। ये हमारी लिस्ट का सबसे गंभीर क्रैश था। अब जरा इस पर गौर कीजिए, गिरावट अब तक की सबसे बड़ी थी, 61%, लेकिन रिकवरी का समय काफी कम हो गया था। बाजार सिर्फ 1 साल और 8 महीने में ही वापस अपनी ऊंचाई पर पहुंच गया। मतलब गिरावट ज्यादा गहरी, लेकिन वापसी कहीं ज्यादा तेज। हमारी आखिरी कहानी तो सबसे ताजा है, 2020 का कोविड-19 क्रैश। ये एक बिल्कुल अनोखी घटना थी। एक महामारी की वजह से अचानक आई और इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को मानो एक झटके में रोक दिया। इस बार बाजार 38% गिरा, जो पिछले क्रैश के मुकाबले कम था। पर असली कहानी है रिकवरी की रफ्तार में। सिर्फ 8 महीने, ये वाकई में अविश्वसनीय था। बाजार जितनी तेजी से गिरा, उससे कहीं ज्यादा तेजी से वापस ऊपर आ गया। तो हमने इन 4 क्रैश की अलग अलग कहानियां तो देख ली, पर जब हम इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं तो कौन सा पैटर्न उभर कर सामने आता है? क्या दिखता है हमें? और यहीं पर इस विश्लेषण का वो हिस्सा आता है जो एक हैरान करने वाला लेकिन बहुत जरूरी ट्रेंड दिखाता है। ये चार्ट देखिए, ये गिरावट की गहराई को दिखाता है। 1992 में 54%, 2000 में 56% और 2008 में तो 61%। ये साफ है कि बाजार ने बहुत बड़ी बड़ी गिरावटें झेली हैं, जिसमें 2008 की गिरावट सबसे गहरी थी। लेकिन अब इस स्लाइड को देखिए, ये कहानी का दूसरा और शायद सबसे जरूरी पहलू है। 1992 में रिकवरी में लगे 28 महीने, 2000 में 27 महीने और 2008 में सिर्फ 20 महीने। ट्रेंड बिल्कुल साफ दिख रहा है ना? हर बड़ी गिरावट के बाद वापसी का समय लगातार कम होता जा रहा है। और फिर आता है 2020 का क्रैश और रिकवरी हुई सिर्फ 8 महीने में। ये इस ट्रेंड का सबसे बड़ा सबूत है। ये दिखाता है कि बाजार की वापसी की रफ्तार में कितनी जबरदस्त तेजी आई है। तो इन सब आंकड़ों से हमें सबक क्या मिलता है? ये सबक डर का नहीं है, बल्कि एक अवसर के पैटर्न का है। ये ऐतिहासिक डेटा हमें कहानी का अंत नहीं दिखाता, बल्कि एक बार बार होने वाला चक्र दिखाता है। गिरावट भले ही गहरी हो सकती है, लेकिन रिकवरी तेजी से हो रही है और समय के साथ ये और भी तेज होती जा रही है। तो इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अगली बार जब बाजार में बड़ी गिरावट आए तो क्या वो घबराने का संकेत है या तैयारी करने का एक मौका? इस पर जरूर सोचेगा। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।